क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4। अ फेलो ट्रैवलर। एक साथी यात्री। एक बार लेखक ट्रेन से यात्रा कर रहा था। एच की लंबी यात्रा के दौरान उसके डिब्बे में एक मच्छर उसके साथ था। इस पाठ को पढ़ें और जानें कि उसके साथ क्या होता है। मैं नहीं जानता कि हम में से कौन पहले गाड़ी में चढ़ा। दरअसल कुछ समय तक मुझे नहीं पता था कि वह मेरी गाड़ी में था। ये लंदन से एक मिडलैंड शहर के लिए आखिरी ट्रेन थी, एक स्टॉप ट्रेन, एक असीम इत्मीनान वाली ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक जो आपको अनंतकाल की समझ देती है। जब ये शुरू हुआ तो ये सहनीय रूप से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम उपनगरीय स्टेशन पर रुके, यात्री 1 और 2 में उतर गए, और जब तक हम लंदन की बाहरी रिंग को छोड़ चुके थे तब तक मैं अकेला था, या बल्कि मुझे लगा कि मैं अकेला था। रात भर शोर मचाती गाड़ी में अकेले रहने में आज़ादी का सुखद एहसास होता है। यह एक बहुत ही स्वीकार्य मंच पर स्वतंत्रता और संयम है। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। आप अपने आप से जितनी चाहे उतनी ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। आप जोन्स के साथ बहस कर सकते हैं और जवाबी हमले के डर के बिना विजयी होकर धूल में लौट सकते हैं। आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई आपको नहीं देखेगा। आप गा सकते हैं, या 2 चरणों में नृत्य कर सकते हैं, या गोल्ड स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हैं, या कंचे या बाधा खेल सकते हैं। आप विंडो खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, दोनों। वास्तव में आप एक प्रकार से स्वतंत्रता के उत्सव के रूप में उन्हें खोलते और बंद करते रह सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी कोना चुन सकते हैं और बारी बारी से सभी को सुखा सकते हैं। आप गद्दियों पर पूरी लंबाई तक लेट सकते हैं और नियमों और संभवतः DORA के दिल को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। स्वयं केवल DORA पता ही नहीं चलेगा कि उसका दिल टूट गया है। आप DORA से भी बच गए हैं। इस रात मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। वे मेरे साथ घटित नहीं हुए। मैंने जो किया वह बहुत अधिक सामान्य था। जब मेरे अंतिम साथी यात्री चले गए थे, मैंने अपना पेपर नीचे रखा, अपनी बाहें और पैर फैलाए, खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर उस शांत गर्मी की रात को देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। उस दिन की धुंधली याद कुछ भी नहीं थी जो अभी भी उत्तरी आकाश में विरासत में मिली है। गाड़ी पार की और दूसरी खिड़की से बाहर देखा, सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर से पढ़ने लगा। तभी मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता चला। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। वह इन पंखों वाले निप्पी निडर कीड़ों में से एक था जिन्हें हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। मैंने उसे अपनी नाक से झटका दिया और उसने डिब्बे का दौरा किया, उसके 3 आयामों की जांच की, प्रत्येक खिड़की का दौरा किया, रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया, फैसला किया कि कोने में उस जानवर से ज़्यादा दिलचस्प कुछ नहीं था, आया और मेरी गर्दन पर नज़र डाली। वन ने उसे फिर से झटका दिया। वह चला गया और डिब्बे के चारों ओर एक और चक्कर लगाया, वापस लौटा और मेरे हाथ के पीछे निर्लजता से बैठ गया। ये काफ़ी है, मैंने कहा, उदारता की अपनी सीमाएं होती हैं। आपको 2 बार चेतावनी दी गई है कि मैं विशेष रूप से वह काली टोपी वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपको मौत की सजा देता हूँ। न्याय इसकी मांग करता है और अदालत इसे प्रदान करती है। आपके खिलाफ मायने रखता है बहुत से हैं। आप एक आवारा हैं, आप एक सार्वजनिक उपद्रवी हैं, आप इन और कई अन्य दुष्कर्मों के लिए कोई मास कूपन नहीं रखते हैं। मैंने अपने दाहिने हाथ से एक प्रमाणित घातक प्रहार किया। उसने इतनी निर्लजता से हमला किया कि मुझे अपमानित होना पड़ा। मेरा व्यक्तिगत अहंकार जाग उठा। मैं अपने हाथ से, अपने कागज से उस पर झपटा। मैं सीट पर कूद गया और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। मैंने बिल्ली के समान चालाकी की रणनीति अपनाई, उसके उतरने का इंतजार करते हुए, भयानक चुपके से, अचानक और भयानक तेजी से हमला करते हुए। मैं सब व्यर्थ था। वह खुलेआम और दिखावटी ढंग से मेरे साथ खेलता था, जैसे कोई कुशल मैटाडोर क्रोधित बैल के चारों ओर चालाकी कर रहा हो। ये स्पष्ट था कि वह आनंद ले रहा था, कि इसी कारण से उसने मेरी शांति भंग कर दी थी। वह एक छोटा सा खेल चाहता था, और कौन सा खेल, जैसे किसी प्राणी की इस लटकती हुई पवनचक्की द्वारा पीछा किया जाना, जिसका स्वाद इतना अच्छा था और जो इतना असहाय और इतना बेवकूफ़ लग रहा था। मैं साथी की आत्मा में प्रवेश करने लगा। वह अब कोई कीट नहीं रह गया था।
वह एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, एक बुद्धिमत्ता जिसने मेरे साथ समान शर्तों पर इस डिब्बे के कब्जे को चुनौती दी। मैंने अपने दिल में उसके प्रति गर्मजोशी छोड़ दी और श्रेष्ठता की भावना को खत्म कर दिया। मैं उस प्राणी से श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूँ जो उस एकमात्र प्रतियोगिता में स्पष्ट रूप से मेरा स्वामी था जिसमें हम कभी शामिल हुए थे। फिर से उदार क्यों न बने? उदारता और दया मनुष्य के सर्वोत्तम गुण थे। इन उच्च गुणों के अभ्यास से मैं अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सका। इस समय मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति, हंसने और निर्णय लेने की वस्तु थी। दयालु होकर मैं मनुष्य की नैतिक गरिमा को पुनः स्थापित कर सका और सम्मान के साथ अपने कोने में वापस जा सका। मैंने अपनी सीट पर लौटते हुए कहा, मैं मौत की सजा वापस लेता हूँ। मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ। मैं करता हूँ। मैंने अपना पेपर उठाया और वह उस पर आकर बैठ गया। मूर्ख साथी, मैंने कहा, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। मैंने राय के इस सम्मानजनक साप्ताहिक अंक को दोनों कवरों पर एक तमाचा दिया है और तुम एक लाश बन गए हो जो पी स्ट्रैप्स पर एक लेख के बीच बड़े करीने से दबा हुआ है। श्री ह्यूजिस की विनम्रता पर एक और, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है और मैं तुम्हें तब भी संतुष्ट करूंगा जब तुम्हें मारने की इतनी बड़ी इच्छा होगी। तुम्हें बेहतर जानने के माध्यम से मैं महसूस करने लगा हूं, क्या मैं कहूं, आपके प्रति एक प्रकार का स्नेह। मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस ने आपको छोटा भाई कहा होगा। मैं ईसाई दान और सभ्यता में इतनी दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक और दूर के रिश्ते को पहचानता हूँ। फॉर्चून ने हमें इस गर्मी की रात में सहयात्री बनाया है। मुझे आपकी रुचि है और आपने मेरा मनोरंजन किया है। दायित्व पारस्परिक है और यह इस मूलभूत तथ्य पर आधारित है कि हम जीवन का चमत्कार साझा करते हैं और इसका रहस्य भी। मुझे लगता है कि आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वास्तव में, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो वे काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं और फिर रात में रोशनी वाली गाड़ी में थोड़ी देर के लिए दीपक के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। और शायद फिर से रात में बाहर जाऊंगा। आज रात चलेंगे सर। खिड़की पर एक आवाज़ आई। यह एक मिलनसार कुली था जिसने मुझे बताया कि यह मेरा स्टेशन है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि शायद मुझे झपकी आ रही होगी और मेरी टोपी में एक छड़ी आ गई होगी। मैं गर्मी की ठंडी रात में बाहर गया। जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, मैंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते देखा।